नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट का रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम यहाँ से। आज हम बात करेंगे जो मंगल का चेंज हो रहा है, पाइसेस में जा रहा है मंगल, सबके लिए कैसा रहेगा। आइए सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं तुम्हें सेठी पश्चिम बिहार से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो मंगल का चेंज हो रहा है पाइसेस मीन में हो रहा है, 17 मई को हो रहा है और 26 मई तक ये चलेगा। 27 जून। हाँ, 27 जून तक चलेगा। 40 दिन का चेंज है। इसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा? पाइसेस पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और सब पे भी क्या रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और आज हम बनाएंगे अपनी पार्ट 1 वीडियो एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक। बाकी पार्ट 1 हम कल, पार्ट 2 कल। हाँ, पहले एक बार समझे मंगल होता क्या दोस्तों। बिल्कुल। तो हर वीडियो में जब हम किसी ग्रह के ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं ना, तो ये पहले समझ लेना बेहतर होता है कि वो प्लैनेट क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उससे ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। दोस्तों अगर हम बात करें नवग्रह की, तो सूर्य को राजा कहा गया है, चंद्रमा को रानी कहा गया है, बुध को राजकुमार कहा गया। तो उसी तरीके से दोस्तों मंगल को कहा गया है सैनिक। दोस्तों सैनिक का मतलब क्या होगा? सैनिक का मतलब सोल्जर। सोल्जर का मतलब जिसका एनर्जी हो, बोल्डनेस हो, डेयरिंग हो, जवान। दोस्तों सैनिक का दूसरा नाम जवान होता है, यानी कि जो जवान इंसान होगा उसका मंगल के साथ जोड़ा गया है। और दोस्तों जवान इंसान के पास ही शक्ति भी होती है, डेयरिंग भी होती है, रिस्क टेकिंग पावर भी होती है, सब कुछ उसके पास सब कुछ होगा दोस्तों। पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो दोस्तों जिनकी कुंडली के अंदर भी मंगल स्ट्रांग होगा, एग्जॉल्टेड होगा, फ्रेंडली साइन के अंदर होगा, अपने ही साइन में प्लेस्ड होगा, दोस्तों बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ वो लोग एनर्जी लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है, उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है, उनका बिल्ट बहुत अच्छा होता है। बिकॉज मंगल जो होता है जिम्नेजियम काइंड ऑफ एक बिल्ड दे के चलता है, जिम्नास्टिक काइंड ऑफ बिल्ड दे के चलता है। जो लोग जिमिंग में बहुत रहते हैं दोस्तों, उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होंगी, बॉडी में आयरन बहुत अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, उनको ब्लड प्रेशर की इशूज़ नहीं आते, बिकॉज मंगल को ब्लड के साथ जोड़ा गया दोस्तों। तो मंगल के जो लोग हैं दोस्तों खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, उनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है, उनको तीखा खाना बहुत पसंद होता है, मिर्ची, स्पाइसी फूड, बिकॉज मंगल को आग कहा गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर मंगल नीच का होगा आपकी कुंडली के अंदर, मान लीजिए मंगल नीच का है या मतलब नेगेटिवली प्लेस है, अपनी नीच के राशि में 6 से 12 में प्लेस है, या राहु के साथ है, शनि के साथ, दोस्तों फिर इफेक्ट सारे उल्टे आ जाते हैं। अच्छा मंगल दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी देके जाता है, नेगेटिव मंगल कहीं ना कहीं उस एनर्जी को नेगेटिव वे में करता है। दोस्तों इस बात को ऐसा समझ कर चलो आप कि मान लीजिए अगर आपकी कुंडली मंगल स्ट्रांग है, तो अब मंगल क्योंकि डेयरिंग देता है दोस्तों, ताकत देता है, सेक्रीफाइस करने की क्षमता देता है दोस्तों, तो ऐसा इंसान दोस्तों आर्मी में चले जाता है, प्लेयर बन जाता है, पॉजिटिव एनर्जी यूज़ करता है, पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके जाता है। नेवी ज्वाइन कर लेगा, फायर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेगा, IPS ज्वाइन कर लेगा, मतलब इंडियन पुलिस सर्विसेज कर लेगा, IAS में चले जाएगा। लेकिन यही मंगल दोस्तों नेगेटिव होगा, तो फिर मंगल दिमाग को भटका के आपको नेगेटिव काम में लेके जाएगा, आपकी एनर्जी जाएगी, आप टेररिस्ट बन जाएंगे, आप बदमाश बन जाएंगे, आप चोर बन जाएंगे। दोस्तों डेयरिंग वहाँ भी चाहिए, आर्मी के अंदर भी डेयरिंग आपको आतंकवादी बनने के लिए भी चाहिए। अगर आपको खुद को ब्लो करना है तो आपको टेररिस्ट बनना है, तो नेगेटिव एनर्जी मतलब एनर्जी वहाँ भी चाहिए, बट वो नेगेटिव एनर्जी होगी। तो नीच का मंगल दोस्तों, नेगेटिव मंगल, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ अपनी लाइफ को चैनलाइज करना पड़ता है, एनर्जी चैनलाइज बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। पॉजिटिव मंगल दोस्तों सेलिब्रेशन के बहुत मौके देके चलते हैं। मंगल का मतलब मांगलिक कार्य, तो जिनका मंगल स्ट्रांग होगा दोस्तों उनकी कुंडली में सेलिब्रेशन बहुत होंगे, मतलब घर में कुछ ना कुछ फंक्शन चलते रहेंगे, खुशियों के मौके बहुत मिलेंगे। नेगेटिव मंगल होगा दोस्तों तो सेलिब्रेशन के चांसेस बहुत कम मिलता है, तो उसकी रेमेडी की जा सकती है। और दोस्तों एक आखिर में एक बात और बता दूं, मंगल को जोड़ा गया हनुमान जी के साथ। दोस्तों हनुमान जी थे वो शक्ति का प्रतीक थे, हनुमान जी सेक्रीफाइस का प्रतीक थे, हनुमान जी तपस्या का प्रतीक थे। हनुमान जी दोस्तों के दोस्त थे दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने भगवान राम की सेवा करी बिना किसी अपने सेल्फिशनेस के। इसी तरीके से दोस्तों जिनका मंगल स्ट्रांग होगा दोस्तों, वो सेल्फिश नहीं होते, यारों के यार होते हैं दोस्तों। वो उनके दोस्त भी दोस्तों बड़े ज़बरदस्त तरीके से होते हैं, रात को 2 बजे भी फ़ोन करेंगे तो उनके दोस्त उनके लिए हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों की संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, दोस्त उनके कज़न्स उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों। मंगल को भूमि के साथ जोड़ा गया, यानी कि ज़मीन के साथ। तो जिनका मंगल स्ट्रांग होगा दोस्तों, उनका भूमि से रिलेटेड काम बड़े अच्छे काम करते हैं, रियल एस्टेट, बिल्डर, या दोस्तों मंगल को आग भी कहा गया है। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मंगल पॉजिटिव, अगर एक बात दोस्तों समझ के लिए, आग अगर कंट्रोल के अंदर है तो दोस्तों किचन में काम आ जाएगी, आपका खाना बना देगी, आपका भूख शांत करेगी, वो आग पॉजिटिव होती है दोस्तों। अगर यही आग नेगेटिव हो जाएगी, कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, पूरा जंगल के जंगल तबाह कर देगी, घर में आग लगी पूरा घर तबाह कर देगी, आपके शरीर में आग लगी आपको तबाह कर देगी। लेकिन दोस्तों अगर आग पॉजिटिव है तो आपकी भूख मिटाएगी, आपको लाइट देगी, आपको एनर्जी देगी। इसी तरीके से दोस्तों मंगल पॉजिटिव है तो लाइफ बना देगा, मंगल नेगेटिव है तो आपको तबाह कर देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, छोड़ देगा। तो जिनका अच्छा हो तो छोटे भाई बहनों का भी सुख होता है। हाँ भाई मतलब सिबलिंग्स दोस्तों अगर आपके कुंडली मंगल नीच का, हालांकि हम रेमेडी कल बताएंगे,
मंगल नीच का दोस्तों हनुमान जी की पूजा करें, मंगल नेगेटिव है तो हनुमान जी की पूजा करें, मंगल पॉजिटिव है तो भी हनुमान जी की पूजा करेंगे ताकि पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव हो, और नीच का दोस्तों आपको स्पेशली आपको हनुमान जी की पूजा करनी है ताकि नेगेटिविटी से बाहर के मंगल पॉजिटिव में काम करे आपके लिए। और यही मंगल अगर नेगेटिव तो एक्सीडेंट, चोटें बड़ी लगती है जिनको आप ड्राइविंग के लिए मना करते हैं, सर्जरीज के लिए। हाँ बिल्कुल सर्जरी मैं बहुत होती है। दोस्तों एक बात और बताता हूँ आपको, शायद आपको नहीं मालूम होगी दोस्तों। अब जैसे हर दोस्तों कुंडली के अंदर ना फर्स्ट हाउस दोस्तों एज को डिनोट करता है, 8th हाउस एज को डिनोट करते हैं, मैनरिज्म ऑफ डेथ को डिनोट करते हैं दोस्तों, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन को डिनोट करता है, 6th हाउस चोट को डिनोट करता है, एज, चोट, एज, हॉस्पिटलाइजेशन, प्रेगनेंसी दोस्तों। अब जिसकी कुंडली के अंदर मंगल नेगेटिव होकर 8th हाउस के अंदर प्लेस होगा दोस्तों यहाँ पे, और मान लीजिए साथ पे ये आपका सेल्फ असेंडेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लगन का लॉर्ड भी, या चंद्रमा या सूर्य यहाँ पे अगर आगे 8th हाउस के अंदर, साथ में नीच का मंगल हो गया, नेगेटिव मंगल होगा तो ऐसे लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में होता है कि दोस्तों सुसाइड की बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन अगर उनका फर्स्ट हाउस वीक होगा, एज के सारे फैक्टर होंगे, तो सुसाइड अगर वो कमिट करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, बचेंगे नहीं दोस्तों। उसमें अनटाइमली डेथ बहुत तेज़ी के साथ होती है। और यहाँ पे अगर दोस्तों मंगल के साथ केतु भी आ जाए या फर्स्ट का लॉर्ड भी हो जाए तो दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ होने में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। फायर से डेथ होने में, इलेक्ट्रिसिटी से डेथ होने में, किसी जानवर ने आपको आके हिट कर दिया, या प्लेन में चल रहे हैं प्लेन क्रैश होगा, एरोप्लेन मतलब ट्रेन में तो ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई, गाड़ी में है तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, तो दोस्तों अनटाइमली डेथ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मंगल नीच का है, आपके साथ में केतु इन्वॉल्व है, फर्स्ट का लॉर्ड इन्वॉल्व है, सूर्य इन्वॉल्व है दोस्तों, उस समय ड्राइविंग बहुत ध्यान से करनी। मंगल स्ट्रांग होगा तो लाइफ लंबी हो जाएगी दोस्तों। अगर मंगल नीच का होगा या नेगेटिव होगा और 8th हाउस इन्वॉल्व होगा दोस्तों या फर्स्ट हाउस इन्वॉल्व होगा दोस्तों, अनटाइमली डेथ और एक्सीडेंटल डेथ होने के बहुत चांसेस। आखिर में दोस्तों केतु चोट दे के चलता है दोस्तों, मंगल सर्जरी दे के चलता है। साथ में दोस्तों कोई बॉडी का अगर असेंडेंट आ जाए दोस्तों, मान लीजिए 3rd हाउस में इनकी प्लेसमेंट है केतु की, मंगल के असेंडेंट की एग्जांपल है दोस्तों, इसमें और भी कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों होता है कि चोट लगती है तो बॉडी का पार्ट अलग हो जाता है। अब आपने देखा दोस्तों किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की फिंगर्स नहीं होती, तो ऐसे में दोस्तों बॉडी का पार्ट अलग हो जाता है अगर मंगल घातक होने पर दोस्तों। मान लीजिए 3rd हाउस के अंदर एग्जाम्पल, तो 3rd हाउस दोस्तों आपकी बाजू का होता है, आम का, तो ऐसे आम अलग हो जाते हैं। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ, आप जीवित तो रह गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी बाजू दब गई, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइजन फैल गया तो आपकी बाजू अलग करनी पड़ेगी, फिंगर्स अलग करनी पड़ेंगी। तो खराब मंगल दोस्तों रेमेडी करके चले, ये आपके बॉडी पे बहुत हार्म देके जाता है, बॉडी का पार्ट अलग तक कर सकता है, उसकी पूजा रेमेडी करे, भगवान बचाएगा आपको हर चीज़ से। यही मंगल जिसका खराब है, जो सुसाइड की कोशिश करता है और उसका अगर फर्स्ट हाउस भी वीक हो, ठीक हो, तो आप उसे यही कहते हो कि आप 10 बार भी सुसाइड करोगे, हर बार आप बच जाओगे, लेकिन आपका बॉडी का कोई पार्ट अलग ना हो जाए। बेटर है कि आप ना करो ये। जैसे पेरेंट्स भी शिकायत हमें आके करते हैं कि हमारे बच्चे में बहुत धमकियां देते हैं, 3-4 बार सुसाइड की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आप उनको कुंडली देख के कहते हैं अपने बच्चों को समझाइए, लाइफ बहुत लंबी है, ये ना हो कि कुछ ऐसा हो बेड रिडन हो जाए। दोस्तों लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ है दोस्तों, एक ही बार जिंदगी मिलती है। तो जिसकी कुंडली मंगल नीच का होगा दोस्तों, थोड़ा मेडिटेशन करें, भगवान की पूजा करें, पेरेंट्स से बात करें, अपनी हर प्रॉब्लम को उसके साथ पेरेंट्स का डिस्कस करें, और पेरेंट्स को भी चाहिए उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाकर जो रीडिंग दें उसकी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे मंगल जो होता है दोस्तों अचानक से आपको कुछ करने के लिए मजबूर करता है, ऑन द स्पॉट आप डिसीजन ले लेते हैं। सफल होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग है दोस्तों, वो आपकी एज डिसाइड करती है। चलिए वो अपने पॉइंट्स लिखा हुआ है, मंगल एस्पेक्ट्स जेमिनाई, वर्गो एंड लिब्रा। मतलब मंगल जो है जेमिनाई को देखेगा, मिथुन को, वर्गो कन्या को, और लिब्रा तुला को देखेगा। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खासकर उन सभी लोगों के लिए जिनकी राशि या जिनका लगन बुध का है, लिब्रा वर्गो। अब आप देखिए दोस्तों मंगल के 3 एस्पेक्ट जाएंगे। मंगल देखिए दोस्तों मीन लगन में आ जाएगा, मीन राशि में, यहाँ पे आएगा दोस्तों 4th एस्पेक्ट से, 7th एस्पेक्ट से और 8th एस्पेक्ट से। देखिए 4th 1 2 3 4 दोस्तों 4th एस्पेक्ट आ गया जेमिनाई पे, ये आ गया जेमिनाई, 7th आ गया यहाँ पे और 8th आ गया तुला पे। अब आप दोस्तों देखिए जेमिनाई भी बुध की राशि, वर्गो बुध की राशि, लिब्रा शुक्र की राशि, तो तीनों राशियाँ दोस्तों वो है जो मंगल की एनिमिक साइन है, और स्पेशली दोस्तों बुध की राशियाँ आ गई दोस्तों। बुध वालों को, आपको भी बुध वालों को जरा सावधान रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और दोस्तों लेकिन एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे मंगल जो है वो गुरु के साथ है, तो मंगल की नेगेटिविटी जो है चोट देने वाली काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है, ना सिर्फ गुरु के साथ है बल्कि गुरु की राशि में भी है। तो भगवान ने अगर दोस्तों को चोट आएगी भी तो छोटी मोटी चोट होगी। अगर यहाँ पे दोस्तों गुरु नहीं होता तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी, लेकिन गुरु के होने से, अपनी राशि में होने से, गुरु का पॉजिटिव होने से दोस्तों, और मंगल पे केतु का एस्पेक्ट नहीं होने से चीज़ें संभल लेंगी। बट जेमिनाई को, वर्गो को और लिब्रा को, इन सबको ध्यान में, चाहे उनकी वो आपकी जेमिनाई, ये तीनों आपकी राशि है या आपका लगन है, ये आप जरा समझ लीजिए। खासकर आपके मंगल की दशा भी चल रही है, मान लीजिए मंगल और शुक्र की दशा चल रही है, मंगल और बुध की दशा चल रही है, तो ज़्यादा सावधानी बरतें। तो मंगल के दोस्तों 3 एस्पेक्ट जाएंगे, जेमिनाई पे, वर्गो पे और तुला पे। तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं कि मतलब किचन में या बाथरूम में ध्यान से रहे, आग से बच के, बाथरूम में स्लिप होने से ध्यान रहे, बिल्कुल बिल्कुल, स्टेयर्स आराम
आराम से चढ़े, रोड क्रॉस करते हुए ध्यान रखें। ड्राइविंग जितनी पॉसिबल, अगर नहीं टल सके तो टाल दें उसको। बिल्कुल, ड्राइविंग टल सकती है तो टाल दें। चलिए, अब सेकंड पॉइंट आपने लिखा हुआ है जुपिटर ब्रिंग्स डाउन द नेगेटिविटी ऑफ मंगल। वही दोस्तों, देखो मैंने आपको बात बताई, अगर दोस्तों गुरु यहाँ पे नहीं होता तो गुरु ने यहाँ पे आकर दोस्तों काफ़ी हद तक समस्या का निदान कर दिया। अब देखिए, गुरु का एक एस्पेक्ट दोस्तों वर्गों पे भी जाता है, तो वर्गों पे तो गुरु का एस्पेक्ट आने से वैसे प्रॉब्लम खत्म हो गई। बस बाकी जो 2 राशियाँ हैं दोस्तों, इनको थोड़ा संभल के चल रहे हैं। और दोस्तों अब शुक्र भी फिलहाल गुरु के साथ है, यानी कि तुला वाले भी थोड़ा संभल सकते हैं। हालांकि शुक्र की 23 तारीख को शुक्र मूव करके मंगल की राशि में आ जाएगा, तो दोस्तों शुक्र आ गया मंगल की राशि में और मंगल का एस्पेक्ट जगह शुक्र की राशि में, तो थोड़ा सा उस शुक्र की राशि में दोस्तों ऑलरेडी केतु भी बैठा हुआ है, तो थोड़ा संभलने वाली बात है। हालांकि गुरु का वही दोस्तों, गुरु का कंजंक्शन चीज़ों को अच्छा करके चलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं दोस्तों को बता दूँ, अब मंगल जब यहाँ पे आ गया, इससे वाले दोस्तों मंगल था शनि के साथ इसके कुंभ राशि के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी मंगल को लेकर, नेगेटिविटी थी या मंगल से जो लोग रूल्ड आउट थे उनके हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे, इस तरह की चीज़ें थी। अब मंगल क्योंकि गुरु के साथ आ गया तो चीज़ें यहाँ से संभलना शुरू हो जाएंगी मंगल वालों के लिए। चलिए, अब आपने थर्ड एंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है जेमिनी एंड वर्गो लग्न राशि शुड ड्राइव केयरफुली, वही जो हमने कहा है। हाँ, तो ड्राइविंग किचन में अगर आप लेडीज़ हैं, किचन के अंदर हैं, तो ज़रा सावधानी के साथ। अगर आप मजदूर हैं, वर्कर है किसी फैक्ट्री में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती है, कोई मशीन का काम है, तो ज़रा प्लीज़ संभाल के। ऐसे में कई बार हाथ मशीन के अंदर रहता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कि मशीन चाकू वगैरह से कोई चीज़ें आपके ऊपर न गिर जाए, तो थोड़ा संभलते हुए काम करें। अगर आप फायर डिपार्टमेंट के अंदर तो बड़ा संभलते हुए काम करें। किचन में अगर आप हैं, आपकी केटरिंग में है, तो किचन के अंदर बड़ा अच्छा काम करें। रेस्टोरेंट में अगर आप हैं, होटल के अंदर आप किचन संभालते हैं, तो थोड़ा संभल के चलें। ये टाइम थोड़ी सी नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं कर सकते हैं। कुछ दिन अवॉइड करके रहें, थोड़ा दूर से मतलब चीजें हैंडल करें। हाँ, लेकिन इसका एक पॉजिटिविटी भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मंगल होता है भूमि, मैंने आपको बताया, और बुध की दोनों राशियाँ डिनोट करते हैं कमीशन को। तो वो सभी लोग जो कमीशन एजेंट हैं रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी डीलर हैं दोस्तों जो, तो उनको यहाँ से थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, उनके रुके काम यहाँ से चल सकते हैं। चलिए, अब आते हैं 1 नंबर एरीज मेष लगन। फर्स्ट एंड 8 का लॉर्ड है, 12 में प्लेस्ड और 6th हाउस को देखेगा अपने 7th एस्पेक्ट से। इनके लिए कैसा रहेगा? तो मंगल की राशि है, मंगल की राशि दोस्तों। अच्छा, ये जो एस्पेक्ट है ना, 7th जैसे बताया प्रतिभा ने 7th है। हालांकि मंगल के 3 एस्पेक्ट होते हैं, हमने यहाँ 7th की बात करें, बिकॉज 7 ज़्यादा मेन होगा दोस्तों। देखिए, एरीज की बात करें, मंगल यहाँ पे दोस्तों सेल्फ का लॉर्ड बनता है और 8th का लॉर्ड बनता है। दोस्तों एरीज वालों के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप नोटिस करेंगे ये इसी में ही होगा। खाली फर्स्ट भी दोस्तों एज को डिनोट करता है, 8th भी दोस्तों एज को डिनोट करता है। इसमें एरीज वालों के लिए दोस्तों, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि एरीज बड़े रैश ड्राइविंग करते हैं बहुत ज़्यादा। पहली राशि है दोस्तों, जोश बहुत ज़्यादा होता है। जेमिनी या मीन राशि जब आखिरी राशि है, वो लोग बड़ा संभल के काम करते हैं, सोच समझ के। लेकिन ये लोग काम करते पहले, सोचते बाद में। तो इनको दोस्तों ये अगर मंगल हल्का सा भी इल प्लेस्ड होगा, वेल प्लेस्ड नहीं होगा, तो इनके चोट लगने के चांसेस बाकी जो 11 लगन है, बाकी 11 राशि के, उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मंगल आ गया 12th हाउस में, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट करता है दोस्तों, कि लगन का लॉर्ड 12th हाउस में आना, जो कि 12th हाउस हानि का होता है, लॉसेस का होता है। फर्स्ट हाउस आपकी फिजिकल बॉडी का होता है, यानी कि फिजिकल बॉडी का लॉस। तो यहाँ पे हमें बहुत संभल के चलना है दोस्तों। और यहाँ पे जब मंगल देखेगा 6th हाउस को, वो भी चोट का ही होता है। तो एरीज वालों के लिए दोस्तों चीज़ें अगर हम बात करें फिनेंशियली नुकसान नहीं करेंगे ज़्यादा, बिकॉज यहाँ से अगर मंगल आएगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 3rd हाउस को देख के आपकी सेल्फ की पावर को बढ़ाएगा, 6th हाउस देख के आपके एनिमीज़ को कट डाउन करेगा, 7th हाउस को देख के, क्योंकि 12th हाउस में प्लेस है दोस्तों, तो 7th हाउस में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मैरिज के लिए। तो ओवरऑल थोड़ा सा भी ये मंगल का मूवमेंट इनके लिए काइंड ऑफ एक वो है, मीडियोकर काइंड ऑफ मूवमेंट है, थोड़ा संभल के चले। 12th हाउस का मंगल, हालांकि गुरु साथ में है तो नेगेटिविटी कट डाउन हो जाती है। काम धाम में मुझे दिक्कत नज़र नहीं आती। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर, होटल लाइन के अंदर हैं, फायर डिपार्टमेंट के अंदर है, कमीशन एजेंट है, अगर आप सीए हैं, इस तरह की फील्ड, लॉ के अंदर अगर आप हैं, पॉलिटिक्स में आप हैं, आईएएस हैं, आईएएस की तैयारी करें, तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए। किसी टेक्निकल फील्ड के अंदर, हार्डवेयर के अंदर दोस्तों आप हैं, मैकेनिकल मतलब इंजीनियरिंग के अंदर है, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इस तरह की फील्ड में अगर आप हैं, तो टाइम अच्छा आपके लिए। हाँ, एक दोस्तों अच्छी बात क्या है, क्योंकि फर्स्ट का लॉर्ड 12th हाउस में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉरेन के या फॉरेन के क्लाइंटें से आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस है। बट कुल मिला के मंगल का गुरु के साथ आ रहा है दोस्तों, आपके नेगेटिविटी को कट डाउन करते हैं। बस एक ही एडवाइस है हफ्ते की इस ट्रांजिट की, बहुत ध्यान के साथ, बॉडी पे चोट न है। कोई सर्जरी अगर आपकी ड्यू चल रही थी अब तक, जो आप टाल रहे थे, मान लीजिए स्टोन था आपकी किडनी के अंदर, सर्जरी ड्यू चल रही थी, यहाँ पे सर्जरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब आपने इसका तो बता दिया एरीज का कि इनके लिए वैसे टाइम अच्छा है, बस इनको ड्राइविंग के लिए ध्यान रखना है। ड्राइविंग को सर्जरी ड्यू थी, सर्जरी यहाँ से हो जाएगी। चलिए, सेकंड नंबर टॉरस वृषभ, 12th एंड 7th का लॉर्ड है, 11th में प्लेस्ड है, 5th हाउस को देखेगा अपने। दोस्तों टॉरस के अंदर क्या है, मंगल जो होता है कारक भी होता है, मारक भी होता है। अब आप कहेंगे कारक और मारक कैसे? कारक मतलब अच्छा, मारक मतलब बुरा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंगल है केंद्र का लॉर्ड 7th, तो ये बन गया कारक, बेनिफिशियल। 12th दोस्तों होता है मारक, नेगेटिव हाउस। तो यहाँ पे जो मंगल काम करेगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं
एक एक मीडियोकर ही करेगा, एक कहीं ना कहीं मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट देखे जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट होगा 11th हाउस के अंदर, गेंस वाले हाउस के अंदर। 7th का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर दोस्तों, ये 7th गया 11th के अंदर दोस्तों। 7th हो गया पार्टनरशिप, वाइफ, हस्बैंड वाइफ, और 11th हो गया गेंस। तो पार्टनरशिप की वजह से, पार्टनर की वजह से आपको गेंस होंगे दोस्तों, वहाँ पे तो कोई शक शुबा वाली बात नहीं रह जाती। गेंस तो आपका चलेंगे बिकॉज बाकी कॉम्बिनेशन आपके समय ठीक है, शनि वनी सब वेल प्लेस्ड हैं आपके। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे दोस्तों 11वें का 11th का जो मंगल होगा 5th को देखेगा, यानी कि अगर आप वाइफ ने 11th को देखा, 11 दोस्तों देखा 5th को, जो कि स्टॉक मार्केट का होता है। तो अगर पार्टनर के नाम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, गोल्ड के अंदर, किसी भी तरीके से, तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अपने नाम से ज़्यादा आप पार्टनर का नाम को यूज़ करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन साथ में थोड़ी 12th का भी लॉर्ड है। पार्टनर से नाम से क्यों? क्योंकि 7th का लॉर्ड है, 7th का लॉर्ड वाइफ का होता है पार्टनर। हाँ, और उसको 12th का लॉर्ड जो कि 12th एक्सपेंसेस, ये आ गया 11th में। तो यहाँ पे खर्चे भी बढ़ते हैं, तो अपने खर्चों में हमने कंट्रोल करके चलना है। अभी मैं बताऊँ कि दोस्तों कारक है गेंस देगा, मारक है खर्चे बढ़ाएगा, तो अपने खर्चों पे कंट्रोल करके चलना है। जो खर्चे अवॉइड किए जा सके अवॉइड करके चले, अपने बुरे वक्त के लिए पैसा रखें। अगर आपका वो ड्यू चल रहा है इंश्योरेंस, गाड़ी के इंश्योरेंस, आपका खुद का लाइफ इंश्योरेंस ड्यू चल रहा है, उसको रिन्यू करवा के चले। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे मेडिक्लेम की जरूरत पड़े आपको, लेकिन पार्टनर की वजह से आपको कहीं प्रॉब्लम चलती हो जाएगी, पार्टनर की वजह से ही आप यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। चलिए, टॉरस का तो आपने बता दिया, इनका डूज एंड डोंट्स, इनको क्या फॉलो करके चलना है। अब थर्ड नंबर जेमिनी मिथुन, 11th एंड 6th का लॉर्ड है, 10th में प्लेस्ड है, और 4th हाउस को देखिएगा अपने 7th एस्पेक्ट से। दोस्तों जेमिनी का मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पे 4th एस्पेक्ट का जेमिनी पे आ जाएगा इफेक्ट, तो चोट का दोस्तों है ही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ मंगल बहुत, हमेशा मैं आपके बात बताता हूँ, जेमिनी के अंदर मंगल जो होता है सबसे नेगेटिव प्लैनेट होता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे 11 चोट और 6 चोट 11 चोट, तो चोट बहुत देखे जाते हैं दोस्तों। लेकिन साथ में दोस्तों 11th का लॉर्ड भी है ये, तो कुल मिला के ये मंगल यहाँ पे, क्योंकि 11th के अंदर इसकी मूल त्रिकोण राशि आती है, मेष राशि यहाँ पे आती है, और जहाँ पे भी जिस हाउस के अंदर मूल त्रिकोण राशि होगी दोस्तों, वो प्लैनेट उसका रिजल्ट ज़्यादा देके जाते हैं। यहाँ पे 11th का रिजल्ट ज़्यादा देगा, जो कि गेंस का होता है। और आपका मंगल वेल प्लेस्ड आपकी कुंडली के अंदर, मिथुन लगन के अंदर, तो गेंस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। 11th इन 10th दोस्तों प्रोफेशनल गेंस, 11th करोड़ 10th में आएगा दोस्तों, ये हो गया आपका गेंस, ये हो गया आपका प्रोफेशन। तो गेंस थ्रू प्रोफेशन, अब प्रोफेशन आपकी जॉब हो या बिजनेस हो, किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो, गेंस यहाँ पे दोस्तों 100% है। रुको ही पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी, प्रमोशन के चांसेस है, कोई मतलब कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई प्रमोशन ड्यू थी, बोनस आपका ड्यू था, वो आपको मिल जाएगा। सपोज पॉलिटिशियन है, आप टिकट की कई तैयारी करते, टिकट नहीं मिल रही थी, यहाँ से आपको गेन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि 10th का मंगल यहाँ पे 4th हाउस को देखेगा, यानी कि 11th का मंगल ने 4th हाउस को देखा, 4th हाउस दोस्तों प्रॉपर्टी का होगा, 11th हाउस गेन, तो प्रॉपर्टी के थ्रू गेन या प्रॉपर्टी की वजह से गेन। आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो यहाँ से प्रॉपर्टी आपको अच्छा रेट पे मिल जाएगी, बेचना चाह रहे थे तो रेट आपको मन मुताबिक मिल जाएंगे, तो यहाँ पे गेंस दोस्तों प्रॉपर्टी से होते हैं। 4th हाउस दोस्तों मदर का, तो मदर की वजह से गेंस, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी के दोस्तों इशू चल रहे थे, कुछ भी इस तरह की चीज़ें थी, वो यहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन साथ में अगर आप दोस्तों देखिए यहाँ पे 6th का भी लॉर्ड है, ये जैसा होता है 6th का लॉर्ड बनता है चोट का, और ये आ गया 10th, तो 10th हो गया दोस्तों आपके घुटनों का आपने पूरा ध्यान में देकर चलना है। और दोस्तों 6th होता है हमारे एनिमीज़ का, 10th हो गया प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन में क्योंकि आपको गेंस तो मिलेंगे दोस्तों, उस गेंस के मिलने की वजह से आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो दुश्मनों पर आपने काबू पा के चलना है। बाकी चीज़ें ठीक है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th का मंगल दोस्तों आपका 5th हाउस को भी देखेगा, जो कि किड्स का होता है, तो किड्स को भी चोट ना लेकर ध्यान में देकर चलें, अपने पेट का भी ध्यान में देकर चलें। अगर आप कंसीव कर चुके हैं, लेडीज़ अगर आप कंसीव कर चुके हैं, या अब आपकी डिलीवरी की डेट दोस्तों आने वाली है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखें। मंगल गर्मी की वजह से वाटर लेवल डाउन करता है, और उसकी वजह से के बाद प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो अपने गाइड से कंसल्ट करती चलें। चलिए, जेमिनी आपने मिथुन का बता दिया। अब हम आते हैं 4 नंबर कैंसेरियन कर्क, 10th एंड 5th का लॉर्ड है, 9th में प्लेस है, और 3rd हाउस को देखिएगा अपने 7th एस्पेक्ट से। दोस्तों कैंसर हो गई चंद्रमा की राशि। चंद्रमा दोस्तों मैंने बताया कि रानी, और ये हो गया सैनिक, तो दोनों मित्रता बहुत ज़्यादा दोस्तों। और दोस्तों कैंसर लगन के अंदर मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है दोस्तों। 10th और 5th का साइमल्टेनियस लॉर्ड, 10th दोस्तों सबसे मजबूत केंद्र, और 5th त्रिकोण। जो भी प्लैनेट दोस्तों साइमल्टेनियस लॉर्ड बनेगा केंद्र त्रिकोण का, वो अपने में बहुत ज़्यादा पैसा लेके चलता है। जैसे दोस्तों तुला लगन के अंदर शनि बन जाता है 4th और 5th का लॉर्ड, वृषभ के अंदर शनि बनता है 9th एंड 10th का लॉर्ड, बहुत मजबूत दोस्तों प्लैनेट बनते हैं। और आप देखिए दोस्तों कितना बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है कैंसर वालों के लिए, 10th का लॉर्ड इन 9th, त्रिकोण का लॉर्ड इन त्रिकोण। दोस्तों यहाँ पे केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बनने से कैंसर वालों के लिए दोस्तों यहाँ से एक लॉटरी लगने वाली है, इनकी फिनेंशियली बहुत ऊपर चले जाएंगे ये लोग। और दोस्तों कैंसर लगन में अगर आप हैं, मंगल वाले काम के अंदर, भूमि के काम के अंदर, बिल्डर हैं
आग से रिलेटेड काम के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। अब ऐसे किसी काम में जो कंस्ट्रक्शन में जैसे ईंटें यूज़ होती हैं दोस्तों, सरिया यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जहाँ पे भी होता है, सीमेंट यूज़ होता है, सारे काम आपके। अगर आपका मसालों का काम है, मसालों का होलसेल काम है, अनाज का काम है, आपका फर्टिलाइज़र का काम है दोस्तों, बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ से। ये कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत बड़ा। और क्योंकि 9th का लॉर्ड दोस्तों 3rd को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी ट्रैवलिंग होगी वो बेनिफिशियल ट्रैवलिंग होने वाली है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से अगर हम इन चारों की बात करें, कैंसर वालों के लिए इससे बड़ा कॉम्बिनेशन दोस्तों नहीं बनता, बिकॉज मंगल जब भी मूव करता है इनके दोस्तों, देखिए यहाँ पे 10 11 इनका 9th हाउस में 12th हाउस बनता है। और सबसे मजबूत त्रिकोण के अंदर कारक प्लैनेट का आना, जो कि बहुत पैसा देके जाता है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता दोस्तों। अच्छा प्लैनेट अच्छे घर में आके बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पॉजिटिव इन पॉजिटिव बिकम्स हाईली पॉजिटिव। तो बल्ले बल्ले यहाँ से कोई टेंशन नहीं आता कैंसर वालों के लिए। चलिए अब हम आते हैं 5th नंबर लियो सिंह, 9th एंड 4th का लॉर्ड है, 8th पे प्लेस्ड है, 2nd हाउस को देखेगा अपने। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कैंसर वालों के लिए, क्योंकि 9th में होगा और 7th एस्पेक्ट से 3rd को देखेगा, 8th एस्पेक्ट से दोस्तों 4th हाउस को देखेगा। अगेन ज़मीन, अगर आप अपनी फैक्ट्री के लिए कोई ज़मीन लेना चाह रहे थे, अपने घर के लिए ज़मीन लेना चाह रहे थे, मकान लेना चाह रहे थे, या बिल्डर को देखिए कुछ अपने लिए फ्लोर बनाना चाहते हैं, या रेनोवेशन करना चाहते हैं अपने घर के अंदर, दिस इज द टाइम दोस्तों। इससे बड़ा टाइम नहीं आएगा। गुरु भी वेल प्लेस्ड है, अब मंगल ने आके उसको और ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया दोस्तों। लियो दोस्तों, अब कैंसर के अंदर ही मंगल जो बनता है, देखिए केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड, और यहाँ पर देखिए सबसे मजबूत त्रिकोण और केंद्र का लॉर्ड, यानी कि लक और 4th का लॉर्ड दोस्तों। आप सोचिए कितना बड़ा प्लैनेट बन जाते हैं यहाँ पे। 9th और 4th का साइमल्टेनियस लॉर्ड, लक भी लेके चलता है अपने में दोस्तों, जमीन जायदाद का सुख भी लेके चलता है। तो हल्का सा भी स्ट्रांग मंगल दोस्तों इनको बहुत ऊपर लेके जाता है। तो इसकी प्लेसमेंट होगा 8th हाउस के अंदर, हालांकि थोड़ा सा ही वीक करता है। देखो 9th का लॉर्ड 8th हाउस, तो किसी भी हाउस का उससे 12th हाउस उसकी हानि को कहीं ना कहीं सामने लेके आता है। अब दोस्तों क्योंकि लक 9th हाउस दोस्तों सबसे ज़्यादा मजबूत केंद्र होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत त्रिकोण होता है, तो यानी कि इसका जो 12th हाउस बनेगा वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव हाउस हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे 12 घरों में सबसे ज़्यादा नेगेटिव हाउस 8th को माना जाता है। तो 9th का लॉर्ड 8th में तो लक की हानि करता है, ये लक का हुआ लक की हानि करता है। 9th हाउस फादर को आता है तो फादर की हानि करता है, फादर को नेगेटिव लेकर आते हैं। तो अपने पापा का ध्यान में रखें, अपनी किस्मत का हमने ध्यान में देने कि एन मौके पर दगा ना दे दे। लेकिन दोस्तों बाय एस्पेक्ट ये काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए 8 9 10 11 4th एस्पेक्ट दोस्तों जाएगा इनकम हाउस पे, इनकम बढ़ेगी प्रॉपर्टी की वजह से, अपने किस्मत की वजह से। 2nd इनकम बढ़ेगी दोस्तों, यहाँ से वेल्थ बढ़ जाएगी। और 3rd हाउस का एस्पेक्ट जाएगा दोस्तों ट्रैवलिंग बढ़ेगी। तो हो सकता है आपको इस समय ट्रैवलिंग हो, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़े, आपकी वेल्थ बढ़े। हाँ बस अपने इतना ध्यान रखना कि 8th हाउस दोस्तों हिप्स का होगा, थाइस का होगा, पाइल्स वाली या यूरिन का जो एरिया होता है, मोशन का जो एरिया होता है, तो वहाँ पे हमें ध्यान में देखकर चलना है कि वहाँ पे किसी को पाइल्स की दिक्कत थी पहले, या फिशर की दिक्कत थी, या कुछ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहती थी, इचिंग थी, या कुछ दाने वाने निकले हुए था आपको, वो यहाँ पे इरप्ट हो सकता है। बिकॉज मंगल गर्म प्लैनेट है तो बर्निंग सेंसेशन करके जा सकते हैं। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना फादर का। और दोस्तों क्योंकि मैंने आपको बताया मंगल 8th हाउस में चोट बहुत तेज़ी के साथ होता है, तो ड्राइविंग थोड़ी ध्यान से समझदारी के साथ। अब आपका तो सूर्य जो आपका लगन का लॉर्ड है दोस्तों, आज 15 तारीख का सूर्य भी ग्रहण से बाहर आ गए, और 22 दोस्तों संडे का भी दिन है, तो सूर्य भी ग्रहण से बाहर आ गए, तो यहाँ से हमारी चीज़ें एक प्लस ऊपर जाने वाली। अब टेंशन नज़र नहीं आती, पैसे वाइज तो कोई टेंशन नज़र नहीं आती। चलिए बस इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और फिर से ड्राइविंग और अपने फादर का। बिल्कुल। चलिए 6th नंबर हमारा आज का लास्ट लगना वर्गो कन्या, 8th एंड 3rd का लॉर्ड है, 7th में प्लेस्ड है, एंड 1st हाउस को देखेगा अपने। दोस्तों वर्गो के लिए 2 चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। वर्गो देखो हमने यहाँ मेंशन किया है दोस्तों, अपने 7th एस्पेक्ट से वर्गो पे जाएगा। और दोस्तों 7th एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो बहुत नेगेटिव, पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अब देखिए वर्गो के अंदर दोस्तों मंगल, जैसे मिथुन के अंदर दोस्तों मंगल नेगेटिव होता है, उसी तरीके से वर्गो में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। 8 दोस्तों ने बताया कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव हाउस होता है हमारे 12 घरों में, सबसे ज़्यादा नेगेटिव हाउस। और 3rd भी दोस्तों नेगेटिव होता है। हालांकि यहाँ पे 3rd सेल्फ को डिनोट करता है, फ्रेंड्स को डिनोट करता है, कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों को डिनोट करता है, पड़ोसियों को डिनोट करता है। तो वर्गो वालों को दोस्तों अपने पड़ोसियों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने कज़न से काफ़ी सपोर्ट रहती है, रहेगी सपोर्ट, बिकॉज मंगल यहाँ पे सेल्फ को भी डिनोट करता है, फ्रेंड सर्कल को डिनोट करता है। दोस्तों इसका लॉर्ड आ गया 7th हाउस में। अब दोस्तों 8th का लॉर्ड जो कि नेगेटिव होता है, उसका लॉर्ड का 7th हाउस में आने, यानी कि 8th की नेगेटिविटी 7th हाउस में आ गई, यानी कि वाइफ या हस्बैंड वाले घर में, मैरिज के अंदर। तो यहाँ पे मैरिज के इशूज़ दोस्तों क्रिएट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। 3rd भी नेगेटिव दोस्तों, वो भी 7th हाउस में आ गया। तो दो नेगेटिव हाउसेस का प्लैनेट 7th हाउस में से मैरिज में इश्यूज क्रिएट करके जा सकता है यहाँ पे। और क्योंकि मंगल गर्म प्लैनेट है, तेज तर्रार प्लैनेट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो या बहसबाजी हो सकती है, उसका हमें बहुत ध्यान में देके चलना है दोस्तों। और 7th का मंगल दोस्तों 1st हाउस को देखेगा, यानी कि 8th का लॉर्ड 1st को देखेगा, 3rd का लॉर्ड 1st को देख के, सेल्फ को देख के दोस्तों आपके अंदर भी हाई बीपी की दिक्कत देखे जा सकता है।
आपकी ट्रैवलिंग यहाँ से करवाएगा, लेकिन वो ट्रैवलिंग कई बार सक्सेसफुल नहीं होती। और दोस्त स्पेशल बात है कि आपका जो मरकरी चल रहा है, आपका जो लॉर्ड है इस समय, वो भी इस समय वक्री चल रहा है 3 जून तक, तो वो भी हमें ध्यान में देकर चल रहे हैं कि फिलहाल के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात का दोस्तों, आज है दोस्तों 15 तारीख, आज सूर्य ग्रहण खत्म हो गया आपका, और सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में 12th का लॉर्ड है। तो 12th का लॉर्ड का ग्रहण से बाहर आना कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव खर्चों को कम करेगा। इंसोम्निया के इश्यूज थे, लड़ाई झगड़े चलते या इम्प्रिजनमेंट के इश्यूज चलते, लीगल इशू, वो थोड़ा सा डाउन आ जाएंगे। लेकिन ये मंगल आपको थोड़ी समझदारी के साथ काम करना है। स्पेशली अगर हम मैरिज की बात करें, पार्टनरशिप, बिजनेस की बात करें, या आपके प्रोफेशन की बात करें, अभी थोड़ा सा हमें ध्यान में देखकर चल रहे हैं। और अगर आपको बीपी के इश्यूज़ है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है यहाँ से। और दोस्तों हाँ, अगर मंगल, जिनको बीपी के इश्यूज है, जिनका मंगल दोस्तों केतु के साथ है कुंडली के अंदर, या केतु मंगल कंबाइन करते हैं, सूर्य मंगल साथ, उनको हाई बीपी हमेशा रहेगा दोस्तों। जिनका मंगल शनि के साथ है उनको लो बीपी की दिक्कत होती है, बिकॉज शनि ठंडा प्लैनेट है। तो अगर आपको बीपी के इशू, यहाँ से बीपी फ्लक्चुएट कर सकते हैं अभी समझदारी के साथ, बिकॉज आपका बुध भी इस समय नेगेटिव चल रहा है, तो ज़्यादा समझदारी चाहिए। और खासकर अपने हस्बैंड या वाइफ आपस में बना के चले, वरना तकरार हो सकती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, ये तो होगी आज के 6 लग्न की बातें। जैसे मैंने बताया है, आज हम 6 लग्न डिस्कस किए हैं हमने, और कल बाकी के हम 6 करेंगे। और कुछ सुमित, बाकी रेमेडीज हम कल बताते हैं सर, हम कल ही बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम इसी टॉपिक पर नेक्स्ट पार्ट 2 पे। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।